आप सभी का करियर विनर पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे, क्योंकि वैकेंसी जून में आ जाएगा और आप लोग की तैयारी रहेगी तो आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे। इसका एक क्या है कि पीटी और मेंस का तैयारी एक ही साथ करना चाहिए, क्योंकि इसका सिलेबस ज़्यादा अंतर नहीं है। पीटी मेंस का मेंस में सिर्फ करंट अफेयर थोड़ा भी नहीं पूछा जाता है। पीटी में करंट अफेयर रहती है, 5 गो मैथ या रीजनिंग रहेगी, इसीलिए दोनों को साथ साथ तैयारी करना चाहिए ताकि आप लोग अंतिम रूप से सिलेक्शन ले लें। आप लोग डेली एक सेट ज़रूर बनाइए ताकि आपको एग्ज़ाम में परेशानी नहीं होगी। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में अध्यक्ष फिक्की का अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की का वर्तमान अध्यक्ष शुभ्राकांत पांडा है और महानिदेशक जो है अरुण चावला है। अगला क्वेश्चन है 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे? तो ये इसी साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है हाल ही के दिनों में किस राज्य की चंबा चप्पल को जीआई टैग मिला है? तो ये किस राज्य की थी? तो ये हिमाचल प्रदेश की थी। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ। इसमें भारत का कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 8वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य बना, कौन बना? तो ये केरल बना। हाल ही के दिनों में किस संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया? आर्टिफिशियल हार्ट, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही के दिनों में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया है? तो यह इजराइल देश है। अगला क्वेश्चन है हाल ही के दिनों में किस राज्य के वन जीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन है कि सुश्री सीमा पुनिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। इसका संबंध किस खेल से है? तो ये इसका संबंध एथलेटिक्स से है। अगला क्वेश्चन है हाल ही के दिनों में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये बेन स्टोक्स को प्रदान किया गया। और आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको मिला? तो बाबर आजम को मिला। अब महिला में किसको मिला? तो नटाली स्काइबर को मिला, जो इंग्लैंड की है। वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको मिला? तो बाबर आजम, जो पाकिस्तान का है। अगला क्वेश्चन है हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य की जग मिशन को दिया गया? तो ये उड़ीसा है। उड़ीसा को दिया गया। और अगला क्वेश्चन है हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन रहा? तो 2022-23 का विजेता सौराष्ट्र है और उप विजेता बंगाल था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक ए.के. द्विवेदी है। कौन है? ए.के. द्विवेदी। एक किताब का नाम है अंबेडकर ए लाइफ, ये शशि थरूर का है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली G20 शेरपा बैठक किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है बनास या आहार संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए। यह ताम्रपाषाण कालीन ग्राम कृषक संस्कृति थी।
दूसरा है यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो फर्स्ट सही है लेकिन दो गलत है, क्योंकि यहाँ के लोग पत्थरों से बना हुआ घर में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मगध नरेश का उपनाम श्रेनिक था? तो ये बिंबिसार है। और अजात शत्रु को कुनिक माने कुनिक उपनाम था। और कला अशोक का क्या था? कला अशोक का ये था, कला अशोक का क्या था? तो काकवर्ण था। और महापद नंदन का था एक छत्र की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला को ग्रहण किया। भारत में गंधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था। तो इसमें से सत्य सिर्फ एक है, क्योंकि भारत में गंधार शैली का विकास यूनानियों के प्रभाव का परिणाम था, न कि ईरानियों का। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिगवा का विष्णु मंदिर जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, भीतरगांव का मंदिर जो कानपुर उत्तर प्रदेश में है, किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो ये गुप्त कला का है। हम लोग ये भी जानते हैं कि मंदिर निर्माण की शुरुआत गुप्त कला से ही हुई है। निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था? ये महिपाल। और गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। इसको महान शासक कौन था? तो मिहिर भोज था। अगला क्वेश्चन है, अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में किसको है? तो ये इल्तुतमिश का है, जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इन्होंने ही फर्स्ट टाइम चांदी का टाका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। वेदांत मठ कहाँ है? तो वेदांत मठ श्रृंगेरी है जो कर्नाटक में है, और गोवर्धन मठ जगन्नाथपुर उड़ीसा में है, और शारदा मठ द्वारका गुजरात में है, और ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम उत्तराखंड में है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेदांत का श्रृंगेरी, गोवर्धन मठ का जगन्नाथपुर जो उड़ीसा में है, शारदा मठ कहाँ है? शारदा मठ द्वारका गुजरात में है, और ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम जो उत्तराखंड में है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? तो ये मुर्शिद कुली खां को कहा जाता है, क्योंकि मुर्शिद कुली खां शाहजहां के युग में ही दक्षिण भारत में कृषि विकास के लिए 10 साला व्यवस्था को अपनाया था। इसलिए मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। ये शाहजहां के काल में दक्षिण में कृषि विकास के लिए 10 साला व्यवस्था का अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज्य कहा। तो के.एम. पनिकर ने। हम लोग जानते हैं कि जो उपनिवेशवाद का प्रथम चरण था 1757 से 1813 में को माना जाता है। इस समय कंपनी का एकमात्र उद्देश्य था कि किसी तरह यहाँ से धन लूटना था। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने टिप्पणी की कि अब बंगाल में खुली और बेशरम लूट का काल प्रारंभ हुआ। कौन कहा था? पर्सिवल स्पीयर ने। और 1765 से 72 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के.एम. पनिकर ने क्या कहा था? कि डाकुओं का राज्य है। और इसको याद रखिएगा, ब्रिटिश इतिहासकार जो पर्सिवल स्पीयर, वो कहा था कि अब बंगाल में खुले और बेशर्म लूट का काल प्रारंभ हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही कालानुक्रम अनुसार स्थापित करना है। तो क्या है लॉर्ड डलहौजी का? बघाट जो सबसे पहले 1850 ईस्वी में आया। ये बघाट कब मिलाया? 1850 में। और उसके बाद झांसी 1853 में। और उसके बाद नागपुर है जो 54 है। और उसके बाद क्या है? उदयपुर है, उदयपुर 52 है, ये 52 ही है। और
करौली जो 1855 में है। तो इसके अनुसार फर्स्ट जो हो गया बघाट हो गया 1850 में, इसके बाद उदयपुर हो गया 1852 में, और दूसरा झांसी हो गया 1853 में, और पांचवा हो गया करौली जो करौली का 1855 में है। तो बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है होकपिंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये रानी गैडिनल्लू द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रानी गैडिनल्लू द्वारा किया गया था। ये कौन था? ये मणिपुर या नागा विद्रोह की नेता थी। ये जोदो नाग के धार्मिक विचारों के आधार पर, किसके? जोदो नाग के धार्मिक विचारों के आधार पर होकपिंथ की स्थापना की थी। रानी गैडिनल्लू का संबंध रोंगमई नागा जनजाति से था। कौन किससे था? रोंगमई जनजाति से। रोंगमई जनजाति से था। अगला क्वेश्चन है कादियानी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। कादियानी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया था? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। सी आंसर। ये 19वीं सदी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1895 में। कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में? तो ये छपरा के थे। अगला क्वेश्चन है प्रथम रोहिल्ला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो किसके समय हुआ था? वारेन हेस्टिंग के समय। अगला क्वेश्चन है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ? तो ये मेघालय में है किश्तवाड़। पैडंग घास स्थल किस देश का है? तो ये है श्रीलंका का। चलिए अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। बरेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है तो त्रिपुरा में नहीं है, बाकी बात असम, मणिपुर, नागालैंड में है। बरेल श्रेणी का विस्तार केवल 3 ही राज्य में है, यही असम, मणिपुर और नागालैंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है चुनना है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी, ये सही है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी, ये भी सही है। चित्रकूट जलप्रपात सरस्वती नदी, ये गलत है क्योंकि यह इंद्रावती नदी पर है, तो ये गलत हो गया। किस नदी पे है? इंद्रावती नदी पे। गौतम धारा जलप्रपात राऊ नदी पे है, ये भी सही है। महात्मा गांधी प्रपात सरस्वती नदी पे है। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार करना है। फर्स्ट में है इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। यह मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें केवल एक सत्य है, केवल एक। इसमें पोटास, फास्फोरस, चूने की कमी होती है, लेकिन ये अम्लीय प्रकृति की होती है, न कि क्षारीय माने प्रकृति की। अगला क्वेश्चन है भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन है? यहाँ लकड़ी होगा। कौन है? तो ये है महाराष्ट्र। अगर पूछे कि चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है? तो यह है यमुना नदी पर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन 2004 में किया गया था। और अध्यक्ष कौन था? MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा 2004 में MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है कि इसमें सुमेलित करना है। सुमेलित करना है कि जिंक जो है कहाँ पे है? तो जिंक जो है ये जावर है। जावर राजस्थान में है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। जिंक यानी जस्ता जावर की है, जो राजस्थान में है, प्रसिद्ध है। स्वर्ण जो है, स्वर्ण कहाँ है? कर्नाटक में हट्टी है। कर्नाटक का
हट्टी। और क्रोमाइट, क्रोमाइट कहाँ है? तो ये है सुकिंदा जो उड़ीसा में है, सुकिंदा क्रोमाइट। और पाइराइट है अमझोर, अमझोर कहाँ है? बिहार में। तो इसको याद रखिएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, कौन सा सही है? सी नंबर सही है। यानी जिंक जस्ता हट्टी में, जो कहाँ है? राजस्थान में। सोना जो है, नहीं, जिंक जो है जावर जो राजस्थान में है, हट्टी सोना जो कर्नाटक में है, सुकिंदा जो क्रोमाइट के लिए फेमस है उड़ीसा में है, और अमझोर बिहार, अपराइट जो बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम तेल शोधनशाला स्थापित था, कौन था? ये असम में था, 1901 में स्थापित हुआ था। तो इसका ए। अगला क्वेश्चन है, MW10 किस नदी पर है? MW10 ये अम्बा नदी पे है। किस नदी पे? अम्बा नदी पे। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं, कौन है? तो ये है यॉम्पसन और नोटेस्टिन, दोनों है, डी आंसर। हिकात लोक नृत्य क्या है? हिकात लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है। अगला क्वेश्चन है, लाखर जनजाति निवास करती है, कहाँ करती है? तो ये मिजोरम में करती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्रशासित प्रदेश है, कौन है? तो लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? इसका बास्केटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन की रचनाकार कौन है? तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये है भुगतान संतुलन से। आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी, किस लिए? ये लघु उद्योगों की समस्या के निवारण हेतु की गई थी। और कब की गई थी? 1997 में। अगला क्वेश्चन है, प्रछन्न बेरोजगार का अर्थ क्या होता है? तो आवश्यकता से अधिक लोगों के कार्य होना। प्रछन्न बेरोजगार की छिपी हुई बेरोजगार भी कहते हैं। यह कृषि क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। इसके तहत आवश्यकता से अधिक लोग एक ही काम में कार्यरत रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वर्मा भारत से अलग हुआ? तो ये हम लोग सब जानते हैं कि 1935 के तहत। 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, सी राघवाचार्य, जगजीवन राम, इसमें सभी थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कार्यकरण फंक्शंस संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे KM मुंशी। कौन था? KM मुंशी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो ये हम लोग सब जानते हैं, न्याय का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेद के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? तो हाल ही फिलहाल में 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया था, कौन था? ये 15 के 6 और 16 के 6 में 10% आरक्षण जो EWS है, 103वां संविधान संशोधन, ये हम याद रखना है, और 2019 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली एवं पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है? किसके द्वारा? तो ये है 70वें द्वारा। और कब हुआ था? 1992 में। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? कितने समय के लिए हो सकता है? 2 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? कितनी है? 47। और किसके तहत? आर्टिकल 330 के तहत।
अनुसूचित जाति का 84 है और जनजाति का 47 है। जनजाति का 47 है, अनुसूचित जाति का 84 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है कौन? तो ये है विधायिका। कौन है? विधायिका। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक में महालेख परीक्षक के पद पर नियुक्त का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, आपात प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में कब आया? तो ये 2005 में आया था। आपात प्रबंधन अधिनियम। वित्त विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस में किया गया है? ये अनुच्छेद 113 में किया गया है, 117 में, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो कौन सा विषय है इसका? आपराधिक मामले। अब पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, विदेशी मामले संघ सूची का, रेडियो और टेलीविजन संघ सूची का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो अकाली दल। अगला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है तो ये राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो असत्य को चुनना है। तो इसमें बल का ये सही है, दाब का भी सही है, आवेग का गलत है, क्योंकि आवेग का क्या होता है? ML-T-2। बल का सही है, F=ma होता है। दाब का फोर्स बाय एरिया होता है, फार्मूला पे निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रीम निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हम लोग जानते हैं कि अपकेंद्रीय बल जो बाहर की तरफ फेंकता है। यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान आधी किया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है? तो ये हम लोग सब जानते हैं कि आधी द्रव्यमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आधी से आधी हो जाएगा, ½ mv² होता है, और ये आधा किया जाता है तो आधा हो जाएगा। तत्वों को खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है? द्रवों की खुली सतह पे दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है? तो उसका क्वथनांक होता है बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण क्या होता है? तो ये अधिकतम होता है। हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम हो जाएगा, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यायन बल अधिकतम होगा, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, और स्थितिज ऊर्जा जो mgh होता है अधिकतम हो जाता है, और वेग शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है? किस में होता है? ये लघु रेडियो तरंग। ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है? के कारण, फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था? तो किसके सहायता से? बृहस्पति का। अगला क्वेश्चन है, डायोड बल्ब किस क्रिया पर आधारित है? तो किस पे आधारित है? उष्मायनिक उत्सर्जन पे। डायोड बल्ब जो होता है उष्मायनिक उत्सर्जन की क्रिया पर आधारित है। इसका निर्माण 1904 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक विद्युत ऊर्जा का है, kWh। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किस द्वारा किया गया है? प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन के द्वारा। परमाणु एक ठोस गोला होता है जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर कोटि की होती है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश का मान समान रूप से वितरित होता है। परमाणु उदासीन रहता है, इसलिए इसमें ऋणात्मक आवेश इस प्रकार वितरित रहते हैं कि यह संपूर्ण परमाणु उदासीन रह सके। थॉमसन के इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? तो यह है इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर भी होता है।
रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? तो ये क्या है? केंद्र के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सत्य को देखना है। आयनिक यौगिक अल्कोहल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो केवल एक सही है, क्योंकि आयनिक यौगिक जो होता है द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होता है, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होता है। तो इसमें दिया ठोस अवस्था विद्युत के सुचालक होता है, नहीं कुचालक होता है, द्रव अवस्था में सुचालक होता है। उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? तो ये अम्ल और क्षार दोनों के रूप में काम करता है। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? किसने किया था? तो सीबी देसाई ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये है कागज का जलना। अब अगला क्वेश्चन है, सभी एलिफैटिक यौगिक के जन्मदाता माना जाता है कौन? तो ये है मीथेन को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक कौन नहीं है? तो लाइनोन नहीं है। क्योंकि यह एक कृत्रिम बहुलक है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CONH2 ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि, आप लोग यूरिया का एक बार फॉर्मूला देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिया में होता है? कौन बताया था? किंग्स सबरी ने बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज रिचर्ड ऑल्टमान ने किया था और इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। कौन? बेंडा। और वारबर्ग ने कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी एंजाइम की खोज माइटोकॉन्ड्रिया में किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिका विभाजित होकर कॉर्क का निर्माण करता है? कौन? तो ये पार्श्व विभोजितिकी ऊतक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रचलन सीलिया द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? सीलिया द्वारा। तो ये परमिशियम। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? कूटपाद है। यूग्लिना का प्रचलन फ्लैजिला है। फ्लैजिला। यूग्लिना का क्या है? फ्लैजिला। अमीबा का प्रचलन कूटपाद है। अगला क्वेश्चन है, माइकोराइजल जड़ें पाई जाती है किस में? तो ये जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ के जीव को उत्सर्जन मैलपिगियन नलिका द्वारा होता है? मैलपिगियन द्वारा किसका होता है? तो ये आर्थ्रोपोडा का। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का अंतिम भाग क्या है? आहार नाल का अंतिम भाग बड़ी आंत है। निम्नलिखित में कौन सी रक्त नलियाँ केवल हृदय की मांसपेशियों को ही रक्त पहुंचाती है? कौन? ये कोरोनरी वाहिनी। और धमनी से शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि फुफ्फुसी धमनी से अशुद्ध रक्त का। शिरा के अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है, जबकि फुफ्फुसी शिरा से शुद्ध रक्त प्राप्त होता है। और कोरोनरी वाहिनी जो है ना, केवल हृदय की कोशिका को रक्त पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले जो कफ के समान संरचना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष तथा अनुभव जैसी क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो यह करता है सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये मैगजीन की कमी के कारण होता है। अगला, अब मैथ का क्वेश्चन है, हम थोड़ा समझा दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो हम फिर आपको कमेंट कीजिएगा, फिर हम सॉल्यूशन दे देंगे। इसमें कह रहा है किसी स्टोर में लाभ क्रयमूल्य के 120% है। तो क्रयमूल्य मान लीजिए CP जो है क्या है? 100 मान लीजिए, तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ 120 हो जाएगा, 120। और SP कितना हो जाएगा? 220। अब कह रहा है, अब तो मालूम हो गया कि SP जो है 220 हो गया। और अब कह रहा है
और क्रैमुल 20% बढ़ा देगा तो CP 120 हो गया, तो 220 SP है और CP 120 है, तो लाभ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100, तो 100 प्रॉफिट हो गया। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताए विक्रय मूल्य पे, तो प्रॉफिट 100 है विक्रय मूल्य 220 है गुने 100, 1 0 से 1 0 11 5 यानी 500/11 कौन हो जाएगा 45.45। अगला क्वेश्चन है 767, 1003 और 2703 महत्तम समावर्तक HCF निकालना है। तो ये तो आसान है, इसको निकाल लीजिएगा क्योंकि इसका जो आंसर होगा 55 से 60 के बीच में होगा, डी। ऐसे देखिए ना 767 को हम लोग 59 गुने 13 लिख सकते हैं और 1003 को 59 गुने 17 लिख सकते हैं और 2773 को 59 गुने 47 लिख सकते हैं। तो 59 सभी में कॉमन है तो 59 आंसर आ जाएगा, यानी 56 से 60 के बीच में। दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर x का 25% है, तो x माइनस वाई बराबर x/4 है, यानी इधर करेंगे तो 3x/4 इक्वल टू y का मान कितना दिया है, y का मान 15 दिया है, तो 3 5 15, x इक्वल टू 20। ये आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है 11 19 59 माने स्क्वायर के जगह क्या आएगा, तो इसके जगह पे जैसे 11 19 है तो 11 गुने 2 और -3 करेंगे तो 19 हो गया, 11 2 22 में। फिर 19 गुने 3 करेंगे, 19 3 57 और प्लस 2 करेंगे 59, फिर 59 गुने 2 करेंगे अब -3 करेंगे, फिर 115 गुने 3, तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा 691 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन है, आप लोग देखिएगा और बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा माँ हो जाएगा। चलिए दोस्त, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को प्रमोट कीजिए ताकि हम और अच्छा कर सके इस पे, और आप लोग के लिए बढ़िया से बढ़िया हो सके, तो जो आपके लिए फ़ायदा हो वो चीज़ करेंगे। और दरोगा SI के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे साथ जुड़ने से। चलिए, थैंक यू।